IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है और मैं हूँ राजीव मिश्रा। पूरा देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है और इससे अछूता क्रिकेट का मैदान भी नहीं रहा। और जाहिर सी बात, अगर क्रिकेट के मैदान पर कोरोना का असर नजर आया है पिछले कुछ महीनों में, तो उसका असर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर पड़ा है, उनकी रफ्तार पर पड़ा है। और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना संकट और उनके फॉर्म की वजह से वो कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। आज बात करेंगे एक ऐसे स्पेशल खिलाड़ी की जिसने पिछले कुछ सालों में कई रिकॉर्ड तो अपने नाम किए, लेकिन साल 2019 के बाद से मानो उनकी स्पीड पे ब्रेक सी लग गई है। और अब कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब आज उठकर सामने आकर खड़े हो गए। आज इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, हमारे साथ सबा करीम है, निखिल चोपड़ा है और राजकुमार सर हमारे साथ हैं। और जाहिर सी बात है, आप समझ चुके होंगे इस स्पेशल खिलाड़ी का नाम, हम बात विराट कोहली की कर रहे हैं। विराट कोहली जो एक समय बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बहुत तेजी के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। साल 2019 में एक ऐसा स्टेशन उनकी करियर में आया जहां से न सिर्फ उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगी है, बल्कि अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आज 5 ऐसे रिकॉर्ड पर हम चर्चा करेंगे और उन रिकॉर्ड्स के बारे में अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या विराट कोहली उन रिकॉर्ड्स तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि पिछले 2 सालों में एक तो क्रिकेट कम हुई है और क्रिकेट कम होने के साथ साथ विराट कोहली का फॉर्म कहीं ना कहीं डिप हुआ है, जिसकी वजह से एक समय जो ऐसा लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ने में कामयाब रहेंगे, उसमें भी थोड़ा सा ब्रेक लगा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबा भाई, पहला जो रिकॉर्ड है जिससे विराट कोहली थोड़ा पीछे रह सकते हैं उम्र के लिहाज से भी और फासले के लिहाज से भी, क्योंकि 33 साल के हो जाएंगे वो नवंबर में। और सबसे पहले बात अगर हम टेस्ट रन्स की कर लें तो सचिन तेंदुलकर ने 15,000 से ज्यादा रन बनाए। वहीं विराट कोहली अगर हम 33 साल की उम्र तक बात करें तो सिर्फ 7,000 रन बना पाए, यानी 8,000 रनों का फासला रह गया। अब उम्र के लिहाज से इस रिकॉर्ड तक पहुंचना क्या संभव नजर आ रहा है विराट कोहली के लिए? अब मुझे लगता है विराट कोहली जो स्थिति में इस समय, ये जो रिकॉर्ड है वहां तक पहुंचना कठिन होगा विराट के लिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 शानदार सीजन चाहिए होंगे, 2 या 3 शानदार कैलेंडर ईयर चाहिए होंगे, जहां पर आप 1,500 से 1,000 रन के बीच में के करीब आप रन बनाए, तभी आप, मुझे लगता है, वहां के करीब पहुंच सकते हैं। एक बात तो साफ है कि उम्र के साथ साथ आपकी जो एजिलिटी होती है, आपके जो माइंडसेट होते हैं, आपके जो कंसंट्रेशन के जो पावर्स होते हैं वो घटने लगते हैं। हालांकि मुझे अभी भी विश्वास है कि विराट कोहली ने जिस तरह की फिटनेस अपनी बना के रखी है, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है अपने मेंटल स्किल के ऊपर, अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर, उनकी जो लॉन्जेविटी है और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर अंत में आप उम्र के साथ लड़ाई कर नहीं सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है अगर वहां तक विराट कोहली को पहुंचना होगा तो ये आने वाले 2 या 3 सीजन जो हैं, 2 या 3 साल हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे विराट कोहली के लिए। अगर इसमें वही रफ्तार पुराने वाली विराट कोहली ने अगर पकड़ ली, और जरूर पकड़ सकते हैं, तब मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो रन्स हैं टेस्ट मैचेस के, वो भी उसके करीब पहुंच सकते हैं विराट कोहली। निखिल भाई, अगर हम पहले 13 साल देखें विराट के, तो बहुत ही शानदार रहे और 13 सालों के करियर में अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने 7,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए। लेकिन अगर आप इसको डबल करने की बात करें तो अगले 13 साल उनको और क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, यानी 15,000 रन पहुंचने के लिए अभी भी 8,000 रनों का फासला है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से। ये कितना आपको मुश्किल लग रहा है? क्योंकि 15,000 रन बनाने के लिए विराट को अगले कम से कम 8 साल क्रिकेट और खेलनी पड़ जाएगी। कितना संभव लग रहा है आपको ये पहला रिकॉर्ड जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, 15,000 से ज्यादा टेस्ट रन की? राजीव भाई, 8 साल से ज्यादा मुझे लगता है कि नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस अगले 5 साल या अगले 8 साल में भारत कितने खेल रहा है, वो नंबर भी बहुत जरूरी रहेगा। और जैसे जैसे मुकाबले बढ़ते जाएंगे, मैं चाहूंगा कि अगर वहां तक पहुंच पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि एक भारतीय ही भारतीय का रिकॉर्ड तोड़ेगा। सचिन तेंदुलकर भी खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ से आप जिस तरीके से जितनी फिटनेस और करेंगे उतना आप फिट होते चले जाएंगे, क्योंकि अगर उम्र से लड़ाई करनी है वो तो बहुत मुश्किल है ही, लेकिन आप अपने आप को फिटनेस के मामले में पीछे नहीं छोड़ सकते। और जैसे आप 34-35 के हो जाते हैं तो फिर वो शरीर का रिकवरी टाइम थोड़ा और मांगने लग जाता है। और वो सबको साइड में रख दूं, अगर फिर भी नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस कितने हैं, 8,000 रन जो है ना, जो अभी उनके करियर में नहीं हुआ, उसका हम लिटरली डबल से ज्यादा कह रहे हैं। और कितनी जल्दी वहां पहुंचते हैं, मेरे लिए
वो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस कितना है, क्योंकि जिस साल T20 विश्व कप है या सफेद बॉल की क्रिकेट ज्यादा है, उस साल टेस्ट मैचेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये समय का पहिया जो है ना, आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते। तभी तो किसी ने सही कहा है, समय सीमित है और उसी की कीमत है। बिल्कुल। राजकुमार जी, आपको लग रहा है कि 2 साल जो ये पहले 19 से खराब फॉर्म शुरू हुआ थोड़ा, और उसके बाद कोरोना संकट की वजह से जो मैचेस खत्म हुए, जो रिदम टूटा है तमाम खिलाड़ियों का, उससे अछूते विराट भी नहीं रहे, और एक समय जो बहुत अचीव होता हुआ टारगेट नजर आ रहा था कि 15,000 टेस्ट रन बना देंगे विराट, वो फासला थोड़ा दूर हुआ है इन 2 सालों में। डेफिनेटली ये 2 साल बहुत क्रूशल रहे हैं, काफी खराब रहे हैं मैं कहूँगा सभी क्रिकेटर्स के लिए, और उनसे अछूते विराट भी नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा फैमिली कमिटमेंट्स भी रही उनकी, देखिए ऑस्ट्रेलिया टूर उन्हें छोड़कर बीच में आना पड़ा, और साथ साथ उसके बहुत ज्यादा क्रिकेट हुई भी नहीं है राजीव। अगर हम देखें टेस्ट मैचेस बहुत कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब तो है, और फासला एक बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 8,000 रन अभी और चाहिए वहां पर पहुंचने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर 1-2 अच्छी सीरीज, 1-2 अच्छे सीजन आएंगे तो ऐसा फासला जरूर रिकवर किया जाता है, और जब आदमी रिकॉर्ड के पास पहुंचता है तो एक मोटिवेशन हो जाती है कि नहीं, मुझे ये अचीव करना है। तो डिपेंड करेगा, जैसे निखिल ने कहा, कि कितने टेस्ट मैचेस भारत खेलता है आने वाले सालों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें किस तरह की फॉर्म रहती है विराट की। अगर वो अच्छे फॉर्म में रहते हैं, अच्छे अगर उस जोन में रहते हैं कि वो रन बनाएंगे 1 से 1,500 के बीच में अगर एक कैलेंडर ईयर में, तो वो जरूर उस रिकॉर्ड के करीब पहुंचेंगे, और जब करीब पहुंचेंगे तो उसे अचीव भी करना चाहेंगे। लेकिन राजकुमार जी, आप जैसा कह रहे हैं कि एक साल के कैलेंडर ईयर में अगर 1,000 रन भी बनाते हैं तो 8 साल आपको लगेंगे 8,000 रन बनाने में, यानी 33 साल से अगर हम अगले 8 साल जोड़े तो लगभग 41 साल की उम्र तक विराट कोहली को क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब विराट को आप बहुत नजदीक से जानते हैं, तमाम जो हमारे श्रोता है, दर्शक हैं, वो आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपको लग रहा है 41 साल तक विराट कोहली क्रिकेट खेलना चाहेंगे? देखो राजीव, वो इस तरह का क्रिकेटर नहीं है कि अगर वो अपना 100% उसे लगेगा कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ टीम के लिए, तो वो बहुत जल्दी वो क्विट कर देगा। लेकिन राजकुमार जी, हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स को लगता कहाँ है कि 100%? वो तो 40 साल तक, कई ऐसे एग्जांपल है जहां पर धक्के लग रहे हैं, 40 साल 41 साल तक खेलना चाहते हैं। मुस्कुरा रहे निखिल भाई और सभा भाई, ये बता रहे कि विराट के साथ ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन क्रिकेटर्स के साथ ऐसा वो नहीं है, और हमने धोनी के केस में देखा कि उन्होंने अपने आप छोड़ा, उन्हें ड्रॉप नहीं अभी कहाँ छोड़ा है? 40 साल के हो रहे हैं, देखिए आईपीएल खेल रहे, कहाँ छोड़? आईपीएल खेल रहे हैं वो, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स, इवन यू वांट कि धोनी खेले। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी भी देखना चाहता हूँ धोनी को खेलते हुए। तो लेकिन बहुत ऐसे कम क्रिकेटर हुए हैं, आपने ठीक कहा, इंडियन क्रिकेटर्स जिन्होंने ग्रेसफुली रिटायरमेंट ली हो, क्योंकि सभी को लगता रहा कि अभी मैं और खेल सकता हूं, और शायद बाकी लोगों को, सेलेक्टर्स को नहीं लगा कि वो अभी खेल सकते हैं। लेकिन विराट, मैं इस मामले में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि बहुत डिफरेंट है, तो उसको मुझे बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। अभी से मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं, जो लंबा खेलना है। तो विराट उस तरह का नहीं है, अगर और रिकॉर्ड्स के लिए भी नहीं वो रुकेगा, कि अगर जब तक उसकी बॉडी नहीं साथ देगी। राजीव, अगर आपको याद हो, हम लोग रांची में मैच देख रहे थे, मैं और आप साथ बैठ के, और जब वो चौका रोकने के लिए उन्होंने अपना शोल्डर इंजर्ड किया था, कोई सेंस नहीं था उस समय उस डाइव का, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। मैंने बल्कि थोड़ा सा कहा भी था, मैंने कहा क्या जरूरत थी? तो कहता है सर, ग्राउंड में हूं तो मैं अपना 100% दूंगा, भले कोई भी स्टेज हो। तो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ गाय कि वो 100% अपना देगा, और जब उसे लगेगा कि बॉडी नहीं रेस्पॉन्ड कर रही, या वो टीम के लिए एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, तो वो छोड़ देंगे। उस समय वो रिकॉर्ड के लिए नहीं जाएगा। चलिए अब दूसरे रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक हैं सचिन तेंदुलकर के, और अब विराट के शतकों की बात करें टेस्ट क्रिकेट में तो 27 शतक है, और ये 24 शतकों का फासला निखिल भाई। 2 साल ऑलरेडी आपके खराब हो चुके हैं, 19 से लेके 21 तक बात करें हम अगर, तो कैसे आप देख रहे हैं ये 24 शतकों का फासला? देखिए, फिर वही कितने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेलते हैं, और हम सब जानते हैं टेस्ट मैचेस में विराट, उम्मीद करता हूं कि अगर उनका वो सीजन, अगले 2-3 सीजन बहुत बढ़िया भी चले जाते हैं, 24 टेस्ट मैचेस के शतक जो है वो राजीव भाई, अगले, मैं कह रहा हूँ 38 साल की उम्र या 39 साल की उम्र, 40 साल की उम्र में भी आप लगा लीजिए, कितने आप टेस्ट मैचेस खेलते हैं, वो मेरे लिए नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फ्यूचर आपके फिक्सचर्स सेट करते हैं उस लिहाज से।
24 शतक बहुत, उम्मीद करता हूं कि पूरे अपने करियर के अंत तक, आखिरी मुकाबले तक, अगर वो बिल्कुल इंजरी फ्री भी रहते हैं, मैं मानता हूं मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। जी सबा भाई, शुरुआत आपने की थी 15,000 रन सिरे से नकार दिया था आपने। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन है और इस जंक्शन का नाम है 51 टेस्ट शतक। 24 शतक दूर है, 27 सेंचुरीज लगाई। आपको लग रहा है ये 2 साल जो सबा भाई खराब गए विराट के, वो कहीं ना कहीं बहुत चोट पहुंचा रहे हैं उस लक्ष्य की तरफ जहां पर बढ़ना चाहते थे विराट, और बहुत तेजी के साथ बढ़ भी रहे थे एक समय पे? हाँ राजीव, मुझे लगता है ये जो ब्रेक लग गया है विराट कोहली के सेंचुरी स्कोरिंग के प्रोग्रेस में, वो लय जो लगता है कि एक तरह से टूट सी गई है। अब इसको वापस तो पा लेंगे, पर कितने समय बाद पाएंगे, और आने वाला लय उनकी जो रहेगी शतक लगाने की, वो किस प्रकार की रहेगी, किस रफ्तार की रहेगी, ये कहना बड़ा कठिन है। पर सबसे पहली बात ये भी है राजीव कि हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। ये तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड कुछ अद्भुत सा है। ये तो ऐसा है कि पहला आदमी कौन था जो चांद पर गया था, उस रिकॉर्ड को आप कैसे तोड़ पाएंगे? जो भी करेगा उसके बाद जो इंसान ने किया है वो तो दूसरे नंबर पर ही आएगा। और ऐसे भी आप कंटेम्प्रेरी क्रिकेटर्स को देख लें, ये जो टेस्ट मैचेस 100 का जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का, उसके बाद अंतर बहुत बड़ा है। जितने सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों का आप नाम ले ले, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे मैथ्यू हेडन हो, चाहे एलिस्टर कुक हो, जिन्होंने 100 से ज्यादा 130-140 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उन्होंने भी वहां तक पहुंचने के बारे में सोचा भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही कठिन रिकॉर्ड है जो मेरे हिसाब से अभी जो स्थिति है, मुझे लगता नहीं है कोई भी तोड़ पाएगा राजीव, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक अद्भुत खिलाड़ी थे। उन्होंने जिस तरह का रिकॉर्ड बनाया है, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन होगा किसी भी मॉडर्न डे क्रिकेटर के लिए, टेस्ट क्रिकेटर के लिए। लेकिन राजकुमार सर, ये हैंड ब्रेक हटेगी कैसे? क्योंकि 2019 से हैंड ब्रेक ऐसी लगी है, एक ऐसे स्टेशन पे खड़ी हो गई विराट की बुलेट ट्रेन, जिसके बारे में हम सबने सोचा भी नहीं था। और ये हैंड ब्रेक, वो बार बार संकेत मिलते हैं तीनों फॉर्मेट में कि बहुत अच्छे फॉर्म में, लेकिन वो हैंड ब्रेक नहीं हट रही है जो शतकों के लिहाज से अगर हम बात करें। नहीं, बिल्कुल राजीव, ये तो हुआ है ऐसा, और कई बार मतलब मुझे अफसोस भी हुआ है कि वहां बहुत करीब पहुंच के उसने 100 नहीं बनाया। और मतलब जैसे मैं बात भी करता हूं तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहता है नहीं सर, टीम जीत रही है, टीम अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके भी रहता है कि भाई आज मेरा बड़ा 100 हो सकता था और मैं गलत शॉट मार के आउट हो गया, या गलत बॉल मैंने चूज कर लिया। तो ये जरूर उसके भी दिमाग में है कि और जिस तरह की भूख है विराट कोहली में रन बनाने की, तो कहीं ना कहीं वो भी रियलाइज कर रहा है कि अभी एक बड़े 100 की जरूरत है उसको। और मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी एक बड़ी इनिंग जैसे ही आएगी, तो वो एक जो रिदम जो पटरी से थोड़ा सा उतर गई है वो ट्रेन, वो वापस वहां पर आएगी, और एक बड़ी इनिंग की जरूरत है, एक बड़े 100 की जरूरत है, और ही विल बी बैक। निखिल भाई, अब तीसरे रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, बहुत संक्षेप में, सचिन तेंदुलकर की हम जो बात कर रहे हैं, जो सभा भाई ने भी कहा था, उन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेले, 200 टेस्ट मैचेस। अब अगर हम यहां से अगले 7-8 साल में क्या भारत कितने टेस्ट मैचेस और खेलेगा, क्योंकि एवरेज आप लगा लीजिए कितनी श्रृंखला होती है, 10 से 12 टेस्ट मैच ईयर होते हैं, उसके हिसाब से आप गणित कर लीजिए, तो जो नंबर्स हैं वो विराट के लिए ऑब्वियसली और मुश्किल होते चले जाएंगे, क्योंकि उतने वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी 100 टेस्ट मैचेस विराट के भी नहीं हुए हैं, 8 या 9 टेस्ट मैचेस अभी भी दूर है। उसके बाद उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस और खेले, लेकिन आप क्या भारत बतौर टीम 100 टेस्ट मैचेस अगले 7-8 साल में खेल पाएगा? सबा भाई, यही मेरा सवाल होने वाला था कि 200 टेस्ट मैच, ये तो एक ऐसा रिकॉर्ड है, तो चांद से ऊपर चले गए लग रहा है सचिन। वहां तो चांद तक तो आदमी चलिए कई बार पहुंच भी गया है। अब एक ऐसे ग्रह में जाके बैठ गया, एक ग्रह ही अपने नाम उन्होंने कर लिया, ऐसा लग रहा है 200 मैचों का। हाँ राजीव, और यही दर्शाता है कि सचिन तेंदुलकर की लॉन्जेविटी कितनी ज्यादा थी। एक तो उनके साथ बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी था कि इतने कम उम्र में उन्होंने टेस्ट मैचेस खेलना शुरू किया, 16 साल की उम्र में, 1989 में 16 साल की उम्र में, और खत्म उन्होंने किया जब वो लेट 30s में थे, या फिर हाँ कुछ उस प्रकार की उम्र थी उनकी। इस वजह से वो 200 टेस्ट मैचेस खेल पाए। उनके करियर में भी कई सारे ऑब्स्टिकल्स आए। हाँ, जब वो इंजर्ड हो गए थे, एल्बो इंजरी हो गई थी, टो या हील के साथ उनको इंजरी थी, पर उसके बावजूद वो मैदान में उतरते रहे। मुझे लगता है कि इसी प्रकार के कमिटमेंट, इसी प्रकार का पैशन ही ड्राइव कर सकता है विराट कोहली को। और राजकुमार ने भी एक बात सही कही कि
बहुत जरूरी है। ये अब ऐसा फेज आ गया है कि जहां पर विराट कोहली का फॉर्म अच्छा चल रहा है, जैसे उन्होंने 20-30 रन बना लिए या फिर 50 रन उन्होंने बना लिए, उसको काउंट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप काउंट नहीं करेंगे तो फिर आप और भी इस रेस में पीछे होते जाएंगे। तो एक तो बहुत जरूरी है कि आप भारत ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, जैसे निखिल ने कहा। दूसरी बात ये है कि ये जो लय है उनकी फिर से वापस मिल जाए। 1-2 सीजन जो है, कैलेंडर सीजन जो है उनका काफी अच्छा रहे, जहां वो कम से कम 1200 से 1500 रन बनाए, और उसके ऊपर से ये जो अच्छा फॉर्म उनका चल रहा है वहां पर वो बड़ा स्कोर खड़ा करे। तभी मुझे लगता है कि इसके बारे में विराट कोहली सोचेंगे, या फिर हम लोगों को मौका देंगे वो सोचने के लिए। राजकुमार जी निखिल भाई। राजू भाई सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे श्रोता और जो सब देख रहे हैं जिनको नंबर्स का बड़ा शौक रहता है ना, 2007 वो T20 विश्व कप से पहले सिर्फ 2 ही तो फॉर्मेट थे, सफेद बॉल 50 ओवर की क्रिकेट और टेस्ट मैचेस थे। जब से T20 का इजाद हुआ है तो टेस्ट मैचेस एक साल में वो श्रृंखला भी कम हो गए। तो तेंदुलकर ने भी जो इतने सारे टेस्ट मैचेस खेले हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था क्योंकि उनके 70 to 80% ऑफ द करियर जो था वो सिर्फ 2 ही फॉर्मेट का था। लेकिन विराट कोहली, जब उनका जो बल्क एवरेज अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो खिलाड़ी 3 फॉर्मेट खेल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी एक और फॉर्मेट बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस कम हो गए हैं, तो इसीलिए वो 200 का आंकड़ा छूना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर राजकुमार जी, अगर हम डेब्यू की बात करें तो सचिन ने 16 साल में डेब्यू किया, विराट कोहली ने 19 साल में डेब्यू किया, तो ऑलरेडी 3 साल सचिन को ज्यादा मिले, विराट को 3 साल कम मिले। और अभी की अगर हम बात करें रिसेंट फॉर्म की, तो जो कोरोना संकट शायद उस काल में नहीं आया सचिन के एरा में, जहां पे 2 साल आपकी क्रिकेट ही पूरी डिस्टर्ब हो जाए, और ये डिस्टर्ब हुई। तो कुल मिलाकर लगभग 5 साल ऑलमोस्ट पीछे है विराट, आपको लगता है सचिन के रिकॉर्ड से? बिल्कुल राजीव, 19 में भी नहीं, विराट कोहली ने अपना 20 प्लस में स्टार्ट किया, तो 4 और 2 6.5 साल वो एडवांटेज है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन जिस गति से विराट जा रहे थे तो, और जिस स्पीड से वो सचिन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे कि जितने नंबर ऑफ गेम्स खेल के उन्होंने इतने रन और इतने शतक बनाए थे, तो वो सचिन से बहुत आगे चल रहे थे। और एज एवरीबॉडी नोज कि मैच विनर वो कितने बड़े हैं, जितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं तो वो सभी जानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 2 साल ऐसे आए हैं कि जहां पर एक पूर्ण विराम सा लग गया है एक जरूर, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है और मतलब वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि यस, अब जरूरत है एक कुछ बड़े रनों की, और बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि विराट वापस उसी लय में दिखेंगे आपको जिसकी एक आदत सी बन गई है भारतीय क्रिकेटिंग फैंस को। अब राजकुमार जी, एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ जाते हैं, वनडे क्रिकेट। बार बार बात हो रही है सफेद बॉल क्रिकेट, उस पर ही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 18,426 रन सचिन तेंदुलकर के, दुनिया में सबसे तेज 12,000 रन विराट कोहली के, लेकिन अभी भी फासला 6,000 रनों का। राजकुमार जी, अब ये फासला वो पूरा होता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि वनडे क्रिकेट तो जाहिर सी बात है खेलेंगे, विराट भी ज्यादा खेलेंगे, हिंदुस्तान भी ज्यादा खेलेगी। बहुत आसानी से राजीव, कोई मुश्किल ही नहीं नजर आ रही मुझे। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन T20 खेलने का भी रहा है कि सचिन, जैसा अभी निखिल ने कहा, मैं उस बात पे आना ही चाह रहा था कि सचिन बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट नहीं खेले क्योंकि वो अपने फैग एंड पे थे करियर के, लेकिन विराट शुरू से ही तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और अगर एवरेज देखेंगे तो तीनों में ही 50+ है, तो वो बहुत क्रेडिटेबल है। और काफी उन्हें T20 क्रिकेट खेलना पड़ा है, जो चाहते हुए ना चाहते हुए मैं कहूंगा कि वो काफी T20 क्रिकेट भी खेले, तो दैट टेक्स क्वाइट अ लॉट फ्रॉम हिम, और उसका काफी असर पड़ा है उनके ऊपर, क्योंकि उसमें भी उतनी एनर्जी उनकी जाती है जितनी वनडे में या टेस्ट क्रिकेट में जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा है। लेकिन वनडे क्रिकेट में जो 6,000 रन का डिफरेंस है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर है विराट से, और ना ही वो 100s बहुत दूर है जहाँ पे वो सचिन के करीब पहुंचे। बिल्कुल। निखिल भाई, कैसे आप देख रहे हैं? जी सभा भाई बोलिए। मैं ये कह रहा था, ये एक अच्छा डिस्कशन पॉइंट हो सकता है क्योंकि निखिल और राजकुमार भी हैं यहाँ पर, तुम भी और राजीव के जी। ये जो कैप्टेंसी जो विराट कोहली कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, क्या उसका दबाव भी बढ़ता है? क्या वो भी बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है? और क्या वो जो पैशन है, जो डेडिकेशन है सिर्फ एक स्किल के ऊपर जो कि बल्लेबाजी है, उससे कई बार आपको फोकस जो हट जाता है? क्योंकि जिस तरह के इंसान है विराट कोहली, जितने पैशन के साथ वो कप्तानी भी करते हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि, और ये इसीलिए मैं कह रहा था कि इस पर डिस्कशन हो सकता है कि क्या उसकी वजह से भी जो फोकस है वो खत्म तो नहीं हो जाता है?
मेरा मानना ये है, सॉरी राजीव, मैं बीच में बोल रहा हूँ कि अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें कप्तान बनने से पहले और कप्तान बनने के बाद, तो उनके रिकॉर्ड्स फार बेटर हैं सब, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। जब उसको लगता है कि नहीं मुझे करना है, तो वो और उस ओकेजन के लिए तैयारी करता है और ज्यादा बेटर डिटरमिन्ड होता है वो करने के लिए, जो कि उनके रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि कप्तानी से पहले जो उनके बैटिंग के रिकॉर्ड्स थे और जो कप्तानी के बाद के रिकॉर्ड्स हैं, तो ही एंजॉयज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल निखिल भाई, अब कैसे आप देख रहे हैं 6000 रनों का फासला? शतकों के लिहाज से तो मुझे लग रहा है वो तोड़ देंगे, क्योंकि 43 शतक हैं, 49 सेंचुरीज है सचिन की, और ऑल टाइम वनडे हिस्ट्री के ग्रेट बैट्समैन, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आंकड़े, क्या इन आंकड़ों तक पहुंचना कितना आसान या मुश्किल लग रहा है विराट के लिए आपको? ये तो क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस अगर आप देखें अगले 6-7 साल में, आप अगर एवरेज लगा के रखते हैं कि एक साल में आप 30 से 35 से एक दफे से मैचेस खेलते हैं, तो ये आंकड़े तो बहुत अचीवेबल है और शतक के मामले में तो बहुत आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्विव जैसे खिलाड़ी को विराट कोहली ने पीछे किया है और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये 6000 रनों का जो फासला या 6 शतक की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो पार करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ मैचेस उतने आपको जरूर मिल जाएंगे। टेस्ट मैचेस में और थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि एक और फॉर्मेट है। और बहुत जल्दी से जो सभा भाई ने भी पूछा था कि क्या कप्तानी उनके ऊपर ज्यादा दबाव डाल रही है, हर शख्सियत अलग अंदाज से वो जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेता है। मुझे लगता है जो विराट कोहली का बेस्ट आया है वो जिम्मेदारी से आया है। वो उनको हमेशा पसंद रहा है कि फ्रंट में रहना, सामने से लीड करना, डांस फ्लोर पे यानी कि मैदान में सेंटर ऑफ अटेंशन, मतलब फोकस जो है अपने खेल से वो खींच के लेते हैं। और कप्तान में भी अगर आप एज ए लीडर बात करते हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण सेट किया है कि सब टीम के लिए, अपनी टीम के लिए कि यो टेस्ट होना चाहिए, हम बतौर टीम एक फिट टीम बहुत जरूरी है, होना चाहिए, तभी आप कंपीट कर पाते। फिट रहेंगे तो गलतियां कम रहेंगी। तो मैं मानता हूं कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो जिम्मेदारी पसंद करता है, वो फोकस जो सेंटर ऑफ अटेंशन है उनको वो पसंद है, इसीलिए उनका खेल जो है और वो निखर के आता है। अब भाई आपको भी लग रहा है जितना आसानी से राजकुमार सर और निखिल भाई कह रहे हैं कि 6000 रन अचीवेबल है और जो 6 शतक बराबरी के लिए और 7 शतक वनडे में लगाएंगे तो ऑल टाइम जो शतक लगाने में वो नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे वनडे क्रिकेट में, पॉसिबिलिटीज कितनी लग रही है? और आपको जिस तरह का फॉर्म है, क्या फॉर्म यहाँ पर फॉर्म पे क्योंकि बात नहीं हो रही वनडे क्रिकेट में, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस बहुत है, फॉर्म भी उतना ही जरूरी होगा, क्योंकि 6 शतक तो आसान लग रहे हैं, 7 शतक, लेकिन 6000 रन उतना ही मुश्किल लगता है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें ज्यादा परेशानी होनी चाहिए विराट कोहली को राजीव, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ जो वनडे मैचेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं भारत के लिए, और अब आने वाले समय में ये भी कॉन्टेक्चुअल मैचेस होंगे और उसके पॉइंट्स आपको ऐड किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा फोकस और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विराट कोहली बल्लेबाजी भी करेंगे। और चूंकि इतने सारे मैचेस होते हैं वनडे क्रिकेट में, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं बीच बीच में लीन पैच। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो विराट कोहली, चलिए शतकों वाला रिकॉर्ड तो बहुत जल्दी, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी पूरा हो जाएगा, और वो रन वाला भी जो रिकॉर्ड है वो भी विराट कोहली जरूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्राइव अभी भी है, वो पैशन अभी भी है। मैं वापस अपनी बात पर आ रहा हूँ निखिल और राजकुमार और राजीव के। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने का बोझ बहुत ज्यादा होता है किसी भी कप्तान के लिए, और लंबे समय तक तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने ये डिसाइड किया है कि भाई मैं सिर्फ एक फॉर्मेट या 2 फॉर्मेट में कप्तानी करूंगा, एक फॉर्मेट में मैं खेलूंगा जरूर, मैं कप्तानी नहीं करूंगा, ताकि मेरी जो एनर्जी है, मेरे जो सारा जो फोकस है, वो जो मेरा जो पैशन है, वो जो मेरा जो एम्बिशन है, उसकी तरफ लग जाए। लेकिन ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है सभा भाई। राजकुमार जी इसको ऐड ऑन करेंगे कि विराट अगर जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं और उनको पसंद है एज अ कैप्टन, एज अ लीडर टीम के साथ रहना, तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या राजकुमार सर आपको क्या लगता है? नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ साबा से कि ये बहुत हॉट सीट है। भारतीय टीम की कप्तानी करना तीनों फॉर्मेट में एक जिम्मेदारी से ज्यादा प्रेशर भी है, और साथ साथ वो अपनी फ्रेंचाइजी को भी लीड कर रहे हैं इतने सालों से,
तो एट टाइम्स एक बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक स्ट्रेटेजी की आपकी मीटिंग है, आप उसमें भी जा रहे हैं, आप बॉलर्स की मीटिंग में भी जा रहे हैं, आप बल्लेबाजों की मीटिंग में भी जा रहे हैं, उसके बाद आप टीम मीटिंग में भी समराइज कर रहे हैं अपनी टीम को। ये चारों फॉर्मेट में ये चारों चीजें करना कई बार इट टेक्स ऑन योर हेड, कि आप कितना हर टाइम आप मीटिंग में ही हैं, आप बॉलर्स को समझा रहे हैं, आप बल्लेबाजों को समझा रहे हैं, आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आप टीम मीटिंग में, सिलेक्शन मीटिंग में बैठे हैं। तो कई बार ये प्रेशर आता है जरूर, लेकिन फिर वो ही इज रेडी टू टेक इट। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो सोचें कि एक फॉर्मेट मैं छोड़ दूं जिससे थोड़ा रिलैक्स करूं। और खुलासा कर दीजिए ना राजकुमार जी को, कौन सा फॉर्मेट होगा? ऐसा नहीं है, अभी ये साल गुजरने दीजिए, मैंने आपको कहा था एक बार, तो उसके बाद मैं बताऊंगा। तो यानी 20 और 21 दो वर्ल्ड कप अभी करेंगे कप्तानी T20 के, कम से कम ये तो। चलिए, तो अब आज का जो सबसे हॉट टॉपिक उस पे अब आ जाते हैं, और ये हॉट टॉपिक है 100 शतक का, कि क्या विराट कोहली 100 शतक लगा पाएंगे? अगर हम अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने 70 शतक हैं, और 7 शतक वनडे के अगर हम और जोड़ दें तो 77 शतक हो जाते हैं, यानी तब भी 23 शतकों का फासला है। 3 फॉर्मेट खेलते हैं, जैसा कि सचिन के लिए कहा गया कि 2 फॉर्मेट खेलते थे, इसलिए उनको ज्यादा वो मिले, टेस्ट मैचेस मिले, लेकिन अब 3 फॉर्मेट है तो यहाँ भी मौके उतने ही है आपके पास शतक लगाने के। निखिल भाई, तो क्या 100 शतक पॉसिबल लग रहा है? जी, क्योंकि 77 पे है, 23 बनाने हैं। 70 में 7 मैंने जोड़ा, जो आप लोगों ने कहा। अच्छा, 70 में भी आप औसतन मुकाबले लगा लीजिए कि टेस्ट मैचेस, एक दिवसीय क्रिकेट और T20, और मैं उम्मीद करता हूँ कि T20 में शतक चाहिए आपको, 30 शतक। हाँ, T20 में बतौर सलामी बल्लेबाज अगर वो बल्लेबाजी करते रहते हैं तो T20 में भी हमारे को वो शतक देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको 120 गेंदे फॉर्मेट में आपको अधिक से अधिक गेंदे खेलने का एक वो मौका रहता है। 3 नंबर में बल्लेबाजी करते हैं वो एक दिवसीय क्रिकेट में, तो उसके चांसेस मुझे बहुत ब्राइट नजर आ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूंगा कि वो आंकड़ा वो उसको छू पाए, क्योंकि जिस तरीके की फिटनेस बरकरार है, अगले 6-7 साल में जितने मुकाबले होंगे, तीनों फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम अगले 3 साल तो वो तीनों फॉर्मेट खेलें। कप्तान सफेद बॉल के रहे नहीं रहे वो उनका निजी निर्णय रहेगा, बट हाँ, ये 100 वाला आंकड़ा जो है राजीव भाई, ये मुझे नजर आ रहा है। चलिए, तो पहली पॉजिटिव शुरुआत हो गई है। सभा भाई, आप कैसे देखते हैं 100 शतक? दो शुरुआत है। एक तो वनडे क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो हम लोगों को लग रहा है कि टूटेगा। जी जी। ये भी मुझे लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा जी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ जिस तरह के पैशन के साथ विराट कोहली खेलते हैं, और चाहे वो आईपीएल के मैचेस हों, चाहे वो भारत के लिए हों, तो यही ड्राइव करेगा आपको बड़े बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। और ये जो 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों का जो रिकॉर्ड है, वो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से तो नहीं, मेहनत जरूर करनी होगी, पर ये एक अचीवेबल टारगेट रहेगा विराट कोहली के लिए। और मैं अभी भी मानता हूं कि ये उनके दिमाग में नहीं है, पर वो अगर ज्यादा ध्यान देंगे अपने प्रोसेस के ऊपर, अपने वर्क एथिक्स के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर, जिस तरह से वो करते आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जैसे उनका फॉर्म अच्छा रहे उसको वो काउंट करवाएंगे, तब मुझे लगता है ये जो रिकॉर्ड है वो जरूर वो पा सकते हैं। राजकुमार जी, लेकिन अगर हम एक एवरेज निकालें तो हर साल अगर उनको 30 शतक लगाने तो 6 शतक हर साल उनको कम से कम लगाने पड़ेंगे, अगर 5 साल क्रिकेट और वो खेलते हैं हर फॉर्मेट में। ये टेस्ट क्रिकेट की बनस्पत ज्यादा आपको आसान लग रहा है और मौके ज्यादा है, इसलिए आपको लग रहा है कि 100 शतक लगा सकते हैं विराट? बिल्कुल राजीव, अपॉर्चुनिटीज वनडे क्रिकेट में ज्यादा हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट ज्यादा है, हर साल 25 से 30 वनडे क्रिकेट मैचेस हैं, और साथ साथ T20 भी है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह वो ओपन कर रहे हैं T20 में, तो वहां पर भी आप जरूर देखेंगे कि उनके 200-400 T20 में भी आएंगे, और वनडे क्रिकेट में तो वो डिटरमेंट है ही अच्छा करने के लिए। तो मेरा मानना है कि ये 100 जो शतक वाला रिकॉर्ड है, मैं आई एम वेरी वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि वो जरूर तोड़ेंगे। लेकिन सभा भाई, अगर हम बात वनडे क्रिकेट की खास तौर से करें, क्योंकि उसके बहुत बेताज बादशाह के तौर पे विराट ने बल्लेबाजी की पिछले कुछ सालों में, 8000 रन, 9000 रन, 10,000 रन, 11,000 और 12,000 फास्टेस्ट है वो बनाने वाले। देखिए, सडनली ब्रेक लगा, अब 13,000 तक पहुंचने में एक तो 2 साल का गैप आया,
और ये कितना काउंट करेगा जब आप उतरेंगे मैदान पर या जाते हैं इस समय विराट बैटिंग करने, वो उस ब्रेक का असर आपको लगता है, बीइंग अ एक्सपर्ट, बीइंग अ कमेंटेटर, आपको वो ब्रेक का असर नजर आता है उनकी बल्लेबाजी में? वो रिदम टूटता है 30-40 रन के बाद, कंसंट्रेशन टूट रहा है, जिसकी वजह से ये जो शतकों का सूखा है खत्म नहीं हो रहा? ये बहुत बड़ी बात उठाई है राजीव तुमने कि ये हर एक खिलाड़ी के साथ होता है कि एक समय आता है जब कहने का मतलब यही है कि कई बार ऐसा होता है कि आप आसानी से शतक लगाते रहते हैं, फिर एक फेज ऐसा आता है जहां पर 80-85 के बाद वो अलग प्रकार के शॉट्स खेलकर वो खिलाड़ी आउट हो जाता है, या फिर 90 के बाद वो 100 का जो आंकड़ा है वो पा नहीं सकता है। और ये ज्यादातर होता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, और हर एक बड़े खिलाड़ियों के साथ हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स के साथ हुआ है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के साथ भी हुआ है। कई बार वो एंजाइटी लेवल आ जाती है, आप गलत शॉट खेल देते हैं। अब क्या कारण है ये पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है, पर हर एक खिलाड़ी के फेज के करियर में इस प्रकार का फेज आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि, और ये फेज हम लोगों ने इस समय विराट कोहली के करियर में भी देखा है, कई बार 70-80 बना के जहां पर वो आसानी से बिना सोचे वो शतक लगा देते थे, वहां पर अब वैसा हो नहीं रहा है। तो अच्छा ये डिस्कशन होगा निखिल और राजकुमार के, और ये हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर के साथ भी देखा है कि उनके साथ भी एक ऐसा हारा था, वहां पर उन्होंने अपने पैटर्न ऑफ बैटिंग में वो जो फेज वाइज जो बैटिंग करते थे वहां पर उन्होंने ज्यादा परिवर्तन लाया, वहां पर वो ज्यादा कॉशियस हो गए थे जैसे जैसे वो नजदीक आने लगे किसी भी माइलस्टोन के। तो क्या ये वारंट करता है विराट कोहली के स्ट्रोक मेकिंग में भी, उनके स्ट्रैटेजी में भी, उनके फोकस में भी, ये एक ऐसा फेज है जहां से मुझे निकलना जरूरी है। यहाँ से अगर भी ये रन्स बना लूंगा, ये जो टारगेट है ये मैं पूरा कर लूंगा, तब मैं जो बड़ा टारगेट है वहां तक मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ। तो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा विराट कोहली का, जो वो अपने कोचेस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर कुछ पैटर्न है वहां पर तो उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। राजकुमार जी, हुआ है डिस्कशन आपका? जो सभा कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, आपका डिस्कशन हुआ विराट के साथ इस मुद्दे पे? राजीव, काफी डिस्कशन होता है, और इनफैक्ट उससे ज्यादा मुझे दुख होता है जब वो अगर 100 पे नहीं पहुंच पाता, 70-80 पे अगर कभी वो आउट हुआ है, और लेटली ऐसा हुआ है जैसे सभा कह रहे हैं, तो ऐसा हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब बात होती है तो यही होता है कि कोई बात नहीं सर, 100 तो बनते रहेंगे, लेकिन टीम अच्छा करिए। तो ही इज मोर बॉदर्ड अबाउट हिज टीम। अभी मतलब एक इतना बड़ा रिकॉर्ड उसने बनाया कि प्लेयर ऑफ द डिकेड का वो हुआ, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड वी विल सेलिब्रेट दिस। कहता है अरे सर मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा। तो मैंने कहा वो मतलब तुम ठीक ठाक तो हो कि अगर तुम्हें इस रिकॉर्ड को भी ठीक नहीं लग रहा? तो बोलता है कि नहीं सर, हो सकता है बाद में वो लाइफ में कभी लगे कि ऐसा कोई अचीवमेंट था, लेकिन अभी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कर दिया। तो ही थोड़ा प्लेयर या तो कप्तानी की वजह से मैं कहूँ, या एक उस तरह का प्लेयर है कि ही वांट्स कि वो टीम जीतती रहे। 100 बनेंगे, बन जाएंगे, नहीं तो कोई वो नहीं है। रिकॉर्ड्स की बहुत ज्यादा परवाह नहीं है, एंड ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ। सब लोगों को लगता होगा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये फैक्ट है कि 90% तो उसको मैं ही बताता हूँ कि आज तुमने ये रिकॉर्ड बनाया, सुनकर उसे जरूर खुशी होती है, लेकिन पहले पता नहीं होता, ना वो किसी और से इस बारे में बात करता है, ना वो सुनना चाहता है इन रिकॉर्ड्स के बारे में। तो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ गाय कि वो अपना पैशन से क्रिकेट खेलेगा और कोशिश करता है कि टीम जीते, वही उसका मेन मोटिव है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में मैंने काफी बात की है इस बारे में कि ये 100 बड़े चाहिए, तो उसको यही होता है कि हाँ मुझे एक लंबी पारी यहाँ खेलनी है, जो कि थोड़ी सी दूर हो गई है। बिल्कुल। और आंकड़ों की बात करें राजकुमार जी, तो आंकड़े इसलिए भी नहीं याद रखते होंगे कि हो सकता है उन्होंने एक अपना सीए रखा हो जो आंकड़ों का पूरा ध्यान रखता हो क्योंकि इतने रन बना दिए तो सीए की एक जरूरत पड़ सकती है। लेकिन निखिल भाई, जिस तरह राजकुमार सर कह रहे हैं कि प्लेयर ऑफ द डेकेड उनको चुना आईसीसी ने, उस डेकेड का अगर 5 साल अगले 5 साल वैसी बैटिंग कर दें तो ये सारे रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट लग रहा है, जो टेस्ट मैचेस को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट वो रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो डेकेड का आधा हिस्सा अगर वो अच्छा खेल देते हैं तो जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तभी हमने कहा ना, जो आपने बड़े अच्छी तरीके से उसको तोड़ के बताया कि भाई अगले 5 साल खेलते हैं तो 6 शतक हर साल ही तो बनाने, तो वो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए बड़ा एक अचीवेबल सा टारगेट है। लेकिन मैं एक और सवाल राजकुमार भाई और सभा भाई से पूछना चाहूंगा, और आपसे भी, क्योंकि अब ये कोविड-19 का जो ये एक पैंडेमिक चल रहा है, ये फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अब एक ये मेंटल फिटनेस आप बतौर खिलाड़ी
एक और चीज आपको ऐड करनी है, क्योंकि कभी भी आसान नहीं होता। आप एक कमरे में 7 दिन 10 दिन का क्वारंटीन, उसके बाद आप जब अभ्यास करने के जो एक तरीका होता है वो अभ्यास नहीं कर पाते। बाहर जो प्रैक्टिस के सेशंस होते हैं, नेट सेशंस आपके कम हो जाते हैं। आप बहुत संभल के खेल रहे हो, हर जगह की कहाँ हाथ लग रहा कहाँ नहीं। तो अब एक वो मेंटल फटीग भी जो है ना, वो एक खिलाड़ी को कितना इम्पैक्ट करता है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमें पता नहीं अभी भी कि कल जो है ये कितने समय तक चलेगा, कब हम इस चीज से बाहर निकलेंगे। जी राजकुमार सर। नहीं, ये वाकई में बहुत टॉर्चरस है। ये जो क्वारंटीन वाला पार्ट है वाकई में बहुत इट टेक्स ऑन योर हेड, और मुश्किल होती है। आप कमरे में बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। आप कितनी बुक्स पढ़ लें, कितना टीवी देख लें, कितना अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें, लेकिन यस मेंटल फटीग होता है ये। और हमने काफी प्लेयर्स को देखा है कि ये छोड़ के जाते हुए क्रिकेट को कि नहीं वो मैं ये सब नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल ये एक बहुत मुश्किल का सबब है सारे ही प्लेयर्स के लिए, और विराट भी उससे एक्सेप्शन नहीं है। क्या सबा भाई, आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। क्या इस जो टेस्ट चैंपियनशिप है और उसके आगे फिर इंग्लैंड के साथ एक लंबी टेस्ट सीरीज है, क्या एक नए डेकेड के तौर पे विराट शुरुआत कर सकते हैं? एक नई सोच, एक नए अप्रोच के साथ हम इंग्लैंड में उनको देख सकते हैं? हालांकि इंग्लैंड में बल्लेबाजी करना उनको रास उतना आता नहीं है। मुझे लगता है एक नई शुरुआत जरूर हो सकती है राजीव। एक तो अब ये बहुत बड़े एक फैमिली मैन भी हैं, ज्यादा टाइम वो बिताना चाहते हैं, और इंग्लैंड ऐसी जगह है जहां पर उनको मौका मिलेगा फैमिली के साथ भी समय गुजारना, क्योंकि वहां पर जो रेस्ट्रिक्शंस उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि समय मिलेगा। और जब भी आप ओवरसीज ट्रैवल करते हैं विद फैमिली, मुझे लगता है ज्यादा आसान हो जाता है। आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप उतना ज्यादा आपको फोकस होने की आवश्यकता नहीं होती है। टाइम ऑफ द गेम भी बहुत जरूरी है, और ये लंबा समय है यहाँ पर। बहुत 6 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं राजीव, तो ये एक शानदार अवसर है विराट कोहली के करियर में फिर से वो टर्न अराउंड लाने का, जो हम लोगों ने कुछ साल पहले देखा था, ये कोविड शुरू होने के पहले। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्कोर की अगर हम बात करें, हमारे एक्सपर्ट्स ने जो स्कोर दिए, तो 15,000 टेस्ट रन वो मुश्किल है विराट के लिए थोड़ा। 51 टेस्ट शतक लगाना मुश्किल है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है कि 100 शतक विराट कोहली अभी भी लगा सकते हैं। अगर हम वनडे क्रिकेट के स्कोर की बात करें तो 18,000 रन जो सचिन ने बनाए हैं, 18,000 से ज्यादा रन उसको भी क्रॉस कर सकते हैं, हमारे तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेस्ट मैचेस में अगर आए, 200 टेस्ट मैच खेलना बहुत मुश्किल काम है विराट के लिए, यानी कि एक अलग प्लेनेट पे जाने के बराबर है, ये भी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा। और सचिन तेंदुलकर के वनडे शतक के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे विराट, यानी कुल मिलाकर 3-3 स्कोर रहा है। 3 मतलब विराट तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड और 3 नहीं तोड़ सकते। तो चले इसी पॉजिटिव नोट के साथ, खेल नीति के साथ आप रोज जुड़े रहिए हमारे IVM पॉडकास्ट के YouTube चैनल पर, और IVM पॉडकास्ट के Facebook पेज पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति के हर एपिसोड को आप IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, इसके अलावा Google पॉडकास्ट या IVM पॉडकास्ट के अन्य प्लेटफॉर्म पर आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, thewholetruthfoods.com, and Seat Tires. We really do appreciate the support. So the last year's been tough for all of us, and the second wave of COVID really hit us badly. To help those affected by the pandemic in India, the podcasting community has come together under the Pod for Change banner to raise funds through an exclusive NGO partner, Give India. Join IVM and Pod for Change as we look to make a positive impact in the life of those affected by COVID-19. You can go to tinyurl.com/podforchangeindia, and remember, somebody could really use the help. And now back to the promo. On the Simplified podcast, the gang explains the oxygen crisis happening in the country and tells us the various measures being taken to tackle it. On States of Anarchy, Hamsani Hariharan talks about how the geopolitical relationships shaped COVID response and the world order. As Indians, we're all familiar with acid reflux or heartburn, given the spicy food we consume. On The Habit Coach, Ashton has some simple solutions to counter that. Osama Moria explores the iconic neighborhood of Dadar and tells us its connection to outer space in Postcards from Nowhere. It was Dangle time on The Fighting Goat, as hosts Somesh and Arjun were joined by unbeaten MMA fighter and Commonwealth gold medalist Ritu Fogart. The traveling professor Siddharth Deshmukh shares examples of various innovations that came up during the COVID times and helped us deal with the situation. And with that, we hope to see you again next week.
2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions, you get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now. Do you know Tamil? Tamil Puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.